जिस तरीके का एफआईआईस कल के दिन सेल करके गए थे और जिस तरीके का डाटा फ्राइडे से बनते आ रहा था कि भाई बेयरिश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, लिटरली एफआईआईस को एक कंप्लीटली सरप्राइज पैकेज दिए हैं आज के दिन बोल। लेकिन क्या ये एफआईआईस का सेम चाल हो सकता है? पिछले हफ्ते गुरुवार याद तो है ना, इतने बड़े अपमूव के बाद भी अगले दिन कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देना, तो भाई ये मोमेंट पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। एंड मेरे भाई, ये अगर आपने मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी मुझे इंपॉर्टेंट लेवल दिखा डेफिनेटली मैं लेवल दूंगा। और कल तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, जिसे उस दिन 56,500 के नीचे क्लियर कट मैंने सेल करने को कह दिया था, और जब वो लेवल टूटा था आप देख ही सकते हैं 350 पॉइंट का क्लियर कट फॉल दिया था। तो जाके फ्री वाले ग्रुप अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के लिए। एफआईआईस डीआईएस का प्री प्रिडिक्शन हम करने वाले हैं जो डाटा का, एंड देन आप बोलोगे फिर भाई सेंसेक्स का स्पेशल एक्सपायरी है, तो वीडियो कहाँ है मेरे भाई? आपके सामने है। ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डेली 2 वीडियो आप सब लोगों के लिए मैं लाता हूँ। तो प्लीज अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके अभी कभी आप लोग बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। आज भी मैंने सबका कमेंट का रिप्लाई दिया, जो कि आपको हेल्प डेफिनेटली हुआ होगा। तो कमेंट जरूर कीजिए एंड 100 लाइक स्मैश करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले एफआईआई इस केस मार्केट में फ्राइडे के दिन बाइंग करके गए थे 1900 करोड़ का। पिछले अगर आप देखोगे 10-12 दिन से कंटिन्यू एफआईआई सेल कर रहे थे और फाइनली एक बाइंग आया। तो मेरा प्री प्रेडिक्शन है दोस्तों, कल के लिए एफआईआई अगेन सेल करके गए होंगे, क्योंकि आपको पिछले हफ्ते लाइक याद ही होगा यार, थर्सडे के दिन इतना बड़ा, मतलब आपको याद होगा कि अपमूव देने के बाद सेलिंग का ही डाटा आया था। सो भाई आप भरोसा कर ही नहीं सकते, अजीब हुआ। आप पिछले हफ्ते 7 तारीख का देख ही सकते हैं, इतना बड़ा अपमूव देने के बाद भी एफआईआई 4,000 करोड़ का सेलिंग करके गए थे, और फ्राइडे के दिन इतना बड़ा डाउन मूव देने के बाद एफआईआई बाय करके गए थे। तो भाई कुछ अलग ही गेम चल रहा है। लेट्स सी, हमें तो भाई फोकस करना है चार्ट पे। जो मैंने कहा था रेजिस्टेंस एरिया से एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, यहाँ इस जोन से मिला था एग्जैक्टली, छोटा सा प्रॉफिट भी मिला। और जो मैंने कहा था फ्राइडे का लो इंपॉर्टेंट है, उसका लो नहीं टूटा, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन नहीं किया, तो भाई अच्छी बात है, हम ट्रेपिंग से बच गए। तो यही प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन होता है। तो कल के लिए पहला व्यू हमारा बैंक निफ्टी में जाएगा प्लान नंबर ए। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होकर इस जोन पे कंसोलिडेट किया एंड 55,720 ब्रेकआउट किया, तो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए 55,720 इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि पीछे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आप जरा देखिए 55,720 का जो लेवल है दोस्तों, डॉट पिन पॉइंट एक रेजिस्टेंस है, जहां से एक बार रिजेक्शन फिर ऊपर गया था, यहाँ पे फिर से टच करके सेम जोन से अगर आप देखोगे इतना बड़ा भाई रेजिस्टेंस, मतलब रिजेक्शन मिला। तो क्लियर कट ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ 55,720 आप रेजिस्टेंस जोन कह नहीं सकते, उसके थोड़े नीचे पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन आप तो भूला ही नहीं होगा, क्योंकि खुलते ही दिन के पहले कैंडल से ही इस जोन से रिजेक्शन और इतना बड़ा फॉल। तो देखिए 55,652 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 55,652 का। सो 55,652 से 55,720 प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल के दिन मार्केट इस जोन पे कंसोलिडेट करके प्रॉपर ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आप क्लियर कट देख ही सकते हैं कि भाई कड़क रेजिस्टेंस एक जोन है। बहुत ह्यूज फॉल दिया है इस जोन से, बस इस जोन को ब्रेकआउट करना है, क्योंकि नीचे तो बैंक निफ्टी ने अपना बेस बन चुका है। बस भाई ये बेस ना टूटे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बेस टूट गया तो मार्केट अनदर फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। बस बेस ना टूटे। और बेस लाइक उस दिन भी बना, लाइक गुरुवार के दिन बना, फ्राइडे कोशिश भी हुआ कि मार्केट उसके नीचे चला जाए, आज वहां पे ओपन होके फिर से, मतलब बायर अपना 101% कहीं ना कहीं ट्राई किए हैं। लेट्स सी बेस कब टूटेगा, समझ जाइए कि जब 55,000 राउंड लेवल टूटेगा नीचे की तरफ, तब समझ जाना कि नीचे का बेस गया बोल के। सो प्लान नंबर ए तो हमारा क्लियर है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। प्लान नंबर बी, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हुआ एंड देन ब्रेक डाउन करता है 55,292 का, ओके,
फिर लाइक 55,292 के नीचे अगर कल सस्टेन करता है तो डाउन साइड का मोमेंट पॉसिबल है। इसके पीछे सबसे पहला रीजन आता है दोस्तों एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो कि एक बार आज के दिन बैंक निफ्टी टच किया अप, दूसरी और तीसरी बार यहाँ पे बैंक निफ्टी ने टच किया अप। तो क्लियर कट अगर आप देखोगे दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बनाया है प्रॉपर सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो कि 2 बार टेस्ट करके ऊपर गया है। तो सबसे पहले तो वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ही टूट जाएगा। दूसरी बात अगर टूटेगा तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरी बात क्या है, देखिए 55,292 से 55,319 का प्रॉपर आज के दिन एक रेजिस्टेंस था। आज के दिन ये बना, थोड़ा ऊपर गया बैंक निफ्टी, यहाँ पे एम्पेटेंट टाइप का बना, नीचे आया, प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन। लेकिन वो रेजिस्टेंस जोन दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट यहाँ पे लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये न्यू सपोर्ट बन चुका है। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट लेवल दो मिलके आते हैं, एक लेवल बनता है 55,292 का, उसके नीचे गया तो सेल। बाकी प्लान नंबर सी, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो गया लाइक 250 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप अप खुला, चलो मान लेते हैं, तो करना क्या है, जिस तरीके से बाइंग हुआ है मेरे भाई, अगर गैप अप खुला तो जो बायर हैं दोस्तों, मतलब जो भी बाइंग करके गए या फिर जो BTST लेके गए वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। और अगर गैप अप खुला भी तो देखिए सेलर के एरिया पे ओपन होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक स्विंग पे सेलर हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं कि बनता है। तो अगर गैप अप खुल गया यहाँ से, वो मिनिमम रेंज में दे रहा हूँ 250 से 300 पॉइंट का, तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज दे देता है देन दैट्स इट, हम डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर बाइंग की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो गैप अप खुला तो सेलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन खुला तो बाइंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि मार्केट अपना बेस बना चुका है यहाँ पे, और मार्केट खुद बोल रहा है वो, क्योंकि वेडनेसडे के दिन सेलर ने कोशिश किया, बायर इतने ऊपर लेके फेंक दिया कंप्लीटली सेलर को। फ्राइडे के दिन नहीं हार माने सेलर, बायर को कंप्लीटली फेंक के फ्राइडे के दिन एक ब्लैक फ्राइडे करा के वो गुरुवार का लो को तोड़ के उसके नीचे क्लोज दिया था। लेकिन मंडे फिर बायर कहीं ना कहीं उठा के फेंका है। सो लेट सी क्या होता है। लेकिन बेस अगर आप देखा जाए तो वो तो आपको भी क्लियर कर दोस्तों, किसी को भी दिखेगा कि हाँ भाई ये बेस बन चुका है। अगर एक बार फिर से मार्केट इस बेस के नीचे सस्टेन कर दिया तो बहुत कोशिश किया बायर ने, बट एट दी एंड में फिर सेलर जीत जाएंगे। अगर आया और इसके नीचे सस्टेन कर दिया तो जब तक इसके ऊपर है समझ सकते हैं कि ठीक है, अब थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में आपको देखने को, मतलब ठीक ठाक सा एक साइन देखने को, पॉजिटिव साइन मिल रहा है। अब चलते हैं भाई ऑप्शन चेन पे, 55,423 पे क्लोज दिया है सेंसेक्स। अब आ चुके हैं सेंसेक्स के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट, एंड 55,400 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। कंप्लीटली दोस्तों एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली आप कह सकते हैं, और भागे हैं, क्योंकि 55,500 राउंड लेवल से -55,000 कॉल राइटर भागे, उसके ऊपर -23,000, -8, -1 लाख, कहीं पे भी आप खुद ही देख लीजिए ना, मतलब 56,600 के लेवल से भी 7,000 कॉल राइटर भागे हैं। तो मैं क्या ही बोलूं यार, पूरा कॉल राइटर सब भागते हुए दिखे, कहीं पे भी कुछ ऐड होता हुआ नहीं दिखा। पुट राइटर की बात करूं, ठीक ठाक सा पुट राइटर है 55,300 पे, 55,300 एक सपोर्ट मान सकते हैं, 65,000 से ज़्यादा पुट राइटर, सो बिलो 55,300 लाइक डाउन की तरफ, एंड अबव 55,500 लाइक 600 के ऊपर अप की तरफ, जो भी आज का डे का हाई रहा जो मैंने आपको लेवल का उसके ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं भाई निफ्टी की तरफ। निफ्टी को आप असली शॉर्ट्स कवरिंग कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से आज के दिन रेंज तोड़ के निफ्टी ने मूवमेंट दिया है, तो कल के दिन गो विद द फ्लो वाला सबसे पहला हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। अगर फ्लेट ओपन होके 24,629 ब्रेकआउट किया, 24,629 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो आपको ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 24,629 प्रॉपर गुरुवार का रेजिस्टेंस है, जहां पे गुरुवार के दिन पिछले हफ्ते टॉप लगाया था, उसके अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है फ्राइडे के दिन और कंटिन्यू सेल अप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं यार। देखिए सबसे पहला लेवल तो आपको समझ में आ गया 24,629 का, अगर ये भी पार होता है तो स्पेस बहुत कम बचता है, 30 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट ऊपर जाते हैं भाई 24,668 का और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है,
ओके। सो 24,668 अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 24,000 लाइक 660 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट 2 बार गिरा है, एग्रेसिवली गिरा है। तो फाइनल अगर आप बोलो भाई फाइनल बता दो, फाइनल लाइक जो लेवल है बुलिस का वो है 24,668, 24,668 के ऊपर अगर गया तो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला प्लान तो समझ में आ गया। प्लान नंबर बी, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होके ब्रेक डाउन करता है 24,526 के नीचे सस्टेन करता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट ट्रेंड लाइन तो आप देख ही सकते हैं जिसको आज 2 बार टच करके निफ्टी ऊपर गया है। एंड देन अगर आप बोलोगे रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है 24,526, कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो आप देख ही सकते हैं दोस्तों। वो रेजिस्टेंस आखिरी मोमेंट पर आज के दिन ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि अब ये सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के नीचे जाते ही हम डाउन की तरफ देख सकते हैं। बाकी व्यू सेम है, गैप अप खुला गैप डाउन खुला, जो मैंने आपको लाइक बैंक निफ्टी में कहा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, 24,560 पे क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर पुट राइटर, कॉल राइटर रेजिस्टेंस, पुट राइटर सपोर्ट, और कॉल राइटर की मैं बात ही करना छोड़ दूंगा क्योंकि भाई यहाँ पे भी सेम बैंक निफ्टी जैसा ही हालत है। कितने कॉल राइटर आज के दिन बर्बाद हुए, मैंने कहा ना भाई पिछले हफ्ते भी मुझे याद है गुरुवार के दिन कितने मतलब कॉल राइटर बर्बाद हुए थे। शुक्रवार के दिन पुट राइटर बर्बाद हुए, आज फिर कॉल राइटर बर्बाद हुए, बस बर्बाद ही चल रहा है। क्योंकि ऐसे होगा तो भाई अब कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि भाई पिछले दिन आप 200 पॉइंट गिरा दोगे, अगले दिन 400 पॉइंट उठा दोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही तो पिछले हफ्ते गुरुवार फॉल, मतलब गुरुवार अप मूव, फ्राइडे इतना बड़ा डाउनफॉल, आज मंडे फिर ऊपर उठा दिया। तो भाई हर एक पर्सन पीस रहे हैं, ऐसे नहीं कि पुट राइटर कुछ भी नहीं हुआ, पुट राइटर भी कहीं ना कहीं डैमेज खाए हैं, आप देख सकते हैं। वो हर एक तरफ कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं भाई कोई भी, खास करके पिछले 1-2 दिन में बेचारे ऑप्शन सेलर का दिमाग घुमा होगा। सो ऊपर रेजिस्टेंस डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं कुछ डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि 53 लाख 17 लाख 20 लाख 15 9 लाख 10 लाख सब कॉल राइटर भागे हैं, तो कुछ भी डिस्कस करने के लिए है नहीं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 24,500 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, लाइक 48 लाख से ज़्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, चलो 24,500 के नीचे जाता है तो डाउन की तरफ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर बाय।